नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर यानी टीओ के पेपर हो चुके हैं, मतलब 16-17 तारीख को एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो इलेक्ट्रिशियन वालों का 21 और 22 को एग्ज़ाम होना है। सो मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि नॉन टेक्निकल जो है वो उन एग्ज़ाम का कैसा रहा, ताकि आप अपने इलेक्ट्रिशियन एग्ज़ाम के नॉन टेक को उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर सके, उसी के बेस पर तैयार कर सकें। एमपीटीओ के जो एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिशियन वालों के, तो वो एग्ज़ाम पेपर आपके 21 और 22 दिसंबर को होना है। आपके पास अभी लगभग 3 दिन का समय है। नॉन टेक आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। यदि आपके लेवल के ऊपर से आ रहा है तो ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी तैयारी है उसी में जाइए। और अगर आपका ये तैयार है तो फिर इसी को रिवाइज़ करिए, कुछ ओवर ट्राई करने की कोशिश आप ना करें। जिस तरह से बच्चों ने हमें सेंड किया है, जितना भी हमें पता लगा है ओवरऑल, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आइए एक एक करके हम देख लेते हैं कि जो ओवरऑल रहा वो पेपर हमारा किस तरह से रहा। ठीक है, ये रहा सबसे पहले एक छोटा सा, शायद सबको दिखाई दे रहा है, पेपर में रीजनिंग की बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं। और वो कह रहे हैं कि गुरुजी जो रीजनिंग है उसमें कोडिंग डिकोडिंग के सवाल पूछे गए, तो भैया इसे तैयार कर लो। कोडिंग डिकोडिंग तो आना ही है। ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है क्या? ये लो, कोडिंग डिकोडिंग तो आएगी। अच्छे से तैयार कर लो इसे, जितनी अच्छे से तैयार कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग के अलावा तो पूछेगा ही क्या। टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। और इसी तरह से 5 क्वेश्चन आए थे मैथ के, यानी 5 रीजनिंग के आ रहे हैं, 5 मैथ के आ रहे हैं। मैथ में टाइम और वर्क यानी समय, काम, दूरी, वो एक टॉपिक है ना जिसको अपन सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, उसी में से आ रहा है ना। ये लो, अब मुझे लगता है थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, सही दिखाई दे रहा है प्रॉपर। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि में से आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में से आ रहा है। क्षेत्रमिति, देखो ये जिस तरह से बच्चों ने मुझे लिख करके सेंड किया है ना, वैसा ही मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है। और अदर जितने भी कुछ और टॉपिक बच के उसमें से, यानी 5 क्वेश्चन मैथ के आए थे, 5 रीजनिंग के आए। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग जो है वो बच्चों को याद रहा, इसलिए उन्होंने इस टॉपिक का तो अपने पास नाम ही ले लिया। उसके बाद देखो गुरुजी क्या पूछा गया। उसके बाद में एमपी का जीके देखो, उसमें क्या पूछा गया, दिख रहा है सबको या और बड़ा करूं? चलो ये लो, अब ठीक है। एमपी जीके में देखो क्या क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले यूं पूछा गया कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। बच्चे ने उत्तर लिखा है ग्वालियर। बाकी देखो, मैं आई एम सॉरी टू से मैं बता दूं कि मुझे एमपी का जीके थोड़ा नहीं आता है, मतलब थोड़ा क्या, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा कवर अप कर लेना। मृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? रेवा शायद इसका उत्तर है। गरुण स्तंभ कहाँ पर है? ठीक है। और ये बेस स्तंभ विदिशा क्या लिखा है पता नहीं, है ना, क्या है बेस स्तंभ जो भी है। जामा मस्जिद जो भोपाल वाली है उसका निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। तो एमपी जीके में से कितने हो गए? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ये अलग क्वेश्चन है या जो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये रहा चौथा क्वेश्चन, तो मुझे लगता है ये अलग क्वेश्चन ही है, चौथा और 5वां। इसका मतलब हो गया कि हर एक पार्ट में 5-5 क्वेश्चन फिक्स कर दिए। नॉन टेक में 25 क्वेश्चन है, तो हर एक पार्ट के उन्होंने 5-5 क्वेश्चन जो है वो फिक्स कर दिए। देखो ये था इंडिया जीके गुरुजी। इसमें क्या पूछा? इंडिया जीके वाला ठीक ठाक रहा था। इंडिया जीके में सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। बच्चे ने उत्तर लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1 क्वेश्चन हो गया, यानी स्टैटिक जीके आ रहा है कुल मिलाकर। जैसे अब लाल किले का आ सकता है, ठीक है, आगरा है, यहाँ के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर
और कुल मिलाकर हिस्ट्री से आ रहा है, यूँ समझ लो। एमपी में भी हिस्ट्री में से पूछा है, इंडिया का भी इतिहास ही पूछ रहे हैं, तो शायद आप इसका उत्तर कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन ये रहा कि गुलाम वंश के प्रथम शासक का नाम क्या है। उत्तर नहीं दिया है बच्चे ने, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन खेल से संबंधित पूछा है, राफेल नडाल ने कौन सा अवार्ड जीता था। फ्रांस ओपन अवार्ड जीता है, ये इसने बच्चे ने साथ में उत्तर भी लिख कर बताया। नंबर 4 क्वेश्चन यह रहा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर लिखा है 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आप उत्तर को एक बार और इंश्योर कर लेना, क्योंकि नॉन टेक मुझे वैसे भी नहीं आता है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल आपको क्वेश्चन बताने का है कि क्वेश्चन किस लेवल के, किस तरीके के आ रहे हैं, तो आप अपने बेस पर इस तरह की चीज़ों को दोबारा पढ़ सकें, इसलिए हम ये चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। वित्त मंत्री कौन है भारत के, तो ये तो ठीक है ना, निर्मला सीतारमण आएगा, सब जानते हैं। यूँ पूछा जा सकता है तो ये ध्यान रखना, दूसरी महिला है जो वित्त मंत्री बनी है। इनसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी थी पहली भारतीय वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री और निर्मला सीतारमण जी दूसरी बार वित्त मंत्री बने, है ना, ठीक है। और शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान, ये बच्चे ने उत्तर लिखा है। ये था छठा क्वेश्चन, यानी इंडिया जीके में से 6 क्वेश्चन आए थे इस तरह के। मतलब 2 क्वेश्चन मिनिस्ट्री में से पूछ लिया, मंत्री भारत सरकार के कौन है, एक जैव विविधता यानी जनरल क्वेश्चन हो गया, एक खेल से संबंधित पूछ लिया, और 2 भैया इन्होंने इतिहास में से उठा लिए। ये था 16 दिसंबर को मैकेनिकल वालों का जो पेपर हुआ था ना, उसमें से। उसके बाद में देखो साइंस और कंप्यूटर के भी आए थे क्वेश्चन गुरुजी इसमें, ठीक है। विज्ञान के 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक तो ये पूछा कि न्यूटन का पहला नियम क्या है, ठीक है। तो न्यूटन का पहला नियम तो वही है ना कि कोई भी वस्तु पर जब तक बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो वो अपने मूल अवस्था में ही रहती है, यानी वो अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। दूसरा वो समय परिवर्तन की दर वाला है, और तीसरा वो है शायद क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक बार दोबारा पढ़ जाना शायद, ठीक है। सेकंड पूछा कि सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर की होती है या पता नहीं किसकी होती है, ऐसा पूछा होगा, है ना। तो मैं बता दूं, मुझे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है तो मैं नहीं। और ये करंट की इकाई क्या है, ये भी साइंस में ही पूछ लिया। अब इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो ऐसा अगर आ जाए तो नॉन टेक का एक और इजी हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से कंप्यूटर में पूछा था, CSS की फुल फॉर्म पूछी थी, नहीं पता। IC का पूरा नाम पूछा था, इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं। एक ऑप्शन दिया था जिसमें पूछा कि इनपुट डिवाइसेज कौन सी है। इनपुट डिवाइसेज में आते हैं कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सारे आएंगे, ठीक है। पढ़ लेना थोड़ा अच्छा सा। आउटपुट डिवाइस कौन सी है ये भी पूछा। कुल मिलाकर कह रहे हैं कि गुरुजी 5 क्वेश्चन कंप्यूटर में से भी थे। यानी साइंस में इस हिसाब से देखें तो 3 क्वेश्चन डाल दिए, इंडिया जीके में 6 कर दिए। कुल मिलाकर के 5 से 6 पोर्शन है जिनके 5-5 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन हो गए नॉन टेक के, ठीक है। ये है आपके पेपर का ओवरऑल सिनेरियो। बाकी आप अपने बेस पे थोड़ा सा और तैयार कर सकते हैं। और ये उस बच्चे ने शॉर्ट में बात बता दी कि गुरुजी कुल मिलाकर क्या पूछ रहे हैं। उसने ये कहा कि 10th लेवल का था नॉन टेक्निकल, और टेक्निकल में प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन नहीं थे, सीधा सीधा थ्योरी वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन वाले तो ये सीधा सीधा अगर आएगा तो अच्छा सा कर देंगे, ज़्यादा डीप जा नहीं रहे। और नॉन टेक तो देखो 10th लेवल का ही पूछेंगे। ये है कोपा का एग्ज़ाम जो हुआ था अगले दिन, है ना, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है ना, कोपा ट्रेड का। क्वेश्चन आप पूरा शायद देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये फ़ोटो बच्चे ने जिस तरह से भेजी है वो ये मैं बता दूं। वैसे जीके में उसने लिखा है कि हड़प्पा नीति कब लागू हुई, एक सवाल है, आप अपने लेवल पे इसे पढ़ लेना पूरा। मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल, इसने उत्तर दिया है, ठीक है। बाकी ये जो इमेज है
ये मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना, अपने मोबाइल में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल, आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। और इसी तरह से देखो, साइंस में विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा होगा, रेटिनॉल लिखा है, ठीक है। और कंप्यूटर में पूछा वर्ड रेप क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में अपने आप चले जाता है ना, वो है। रीजनिंग में देखो, यहाँ भी कोडिंग डिकोडिंग इसने दिए है, यानी कोपा और मैकेनिकल रीजनिंग सेम हो गया, ठीक है। डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला भी पूछा था इसने। कंप्यूटर में पूछ रहा है, प्रिंटर का कोई सवाल था, 3rd जनरेशन कंप्यूटर से था। और रैम रोम का कोई क्वेश्चन था, रैम के प्रकार पूछा है। इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस मैकेनिकल वालों में भी पूछा था। कुल मिलाकर के जो नॉन टेक के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 5 पार्ट है और 5 पार्ट में 5-5 क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है। एमपी के जीके में 5, इंडिया जीके में 5, मैथ के 5, साइंस के 5, रीजनिंग के 5। तो आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करके जाइए। ये देखो बच्चे ने और भी बताए, है ना, 16 को जो पेपर हुआ था। चीन का सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र कौन सा है, बाइडू है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है। पिन कोड कब लागू किया था, आशुलिपि, है ना। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, ये तो मैंने पिछले में भी मैंने बता दिया। कुल मिलाकर की बात यह है दोस्तों कि पेपर आपके लेवल का ही आ रहा है। नॉन टेक 10th लेवल का है, टेक्निकल आपकी जो तैयारी है उसी में से आ रहा है। तो इलेक्ट्रिशियन वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी कर लेवें। ये सारा आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा।